गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएम नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं और पोएम का टाइटल है द डक एंड द कंगारू। डक का मतलब होता है बतख और कंगारू आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का एक राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल कंगारू। अब उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है इस पोएम में। दिस इज ए ह्यूमरियस पोएम of a kind known as nonsense verse by एडवर्ड लियर। इस पोएम को लिखने वाले एडवर्ड लियर हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये पोएम है। इसको नॉनसेंस पोएम भी बोलते हैं क्योंकि इस पोएम का कोई अर्थ नहीं निकलता है। स्टार्ट करते हैं हम ये पोएम। ये कंगारू बता रखा और एक ये डक है। Said the duck to the kangaroo। डक ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेसियस, अरे ओ सुंदर प्राणी, हाउ यू हॉप, HOP हॉप। हॉप का मतलब होता है उछलना, उछलना। क्या ओ सुंदर प्राणी तुम कैसे उछल लेते हो। ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, ज़मीन के ऊपर भी एंड पानी के ऊपर भी तुम कैसे उछल लेते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसे उछलते हो जैसे कि तुम कभी भी स्टॉप रुकोगे नहीं, यानी हमेशा तुम उछलते रहते हो, फुदकते रहते हो। कैसे कर लेते हो ये। माई लाइफ इज़ ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, और वो डक उस कंगारू से कहती है कि मेरी जो लाइफ है बिल्कुल बोर हो गई है, उबाऊ हो गई है। इन दिस नेस्टी पॉन्ड, इस छोटे से गंदे से तालाब में, क्योंकि डक जो होती है, बत्तख जो होती है, तालाब में रहती है, तो कहती है कि छोटे से गंदे तालाब में मेरी पूरी ज़िंदगी बोर हो गई है, इसलिए आई लॉन्ग, इसलिए मेरी भी इच्छा है। लॉन्ग का मतलब इच्छा, इसलिए मेरी भी इच्छा है कि मैं भी टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, कि मेरी भी इच्छा है कि मैं इस पूरे संसार को देखूं, उस पूरे संसार में घूमूं। आई विश आई कुड होप लाइक यू, और मेरी ये इच्छा है, विश यानी इच्छा भी होती है, कि आई कुड, मैं भी उछल पाती, होप का मतलब उछलना, लाइक यू, तुम्हारी तरह। सेट द डक टू द कंगारू, इस प्रकार से जो डक है वो कंगारू से बात कहती है कि तुम कैसे उछल लेते हो। मेरा तो पूरा जीवन इस छोटे से तालाब में बोरिंग है, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इस पूरी दुनिया को देखूँ और तुम्हारी तरह उछलूँ। इसी पोएम का सेकंड पार्ट है, प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, कृपया मुझे तुम्हारी पीठ पर राइड करने दो, सवारी करने दो। राइड का मतलब होता है सवारी। प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। उस बतख ने उस कंगारू से कहा, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं तुम्हारे ऊपर सीट यानी बैठूंगी, क्वाइट स्टिल बिल्कुल स्थिर होकर, एंड से नथिंग बट क्वैक, और कुछ भी नहीं कहूँगी, सिर्फ क्वैक क्वैक जो बतख की आवाज़ होती है उसी आवाज़ को मैं बोलूँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहूँगी। द वॉल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन भर मैं तुम्हारी पीठ पर बैठी रहूँगी, क्वेक क्वेक के अलावा और कुछ भी नहीं कहूँगी। एंड वी वुड, ये होता है वी और वुड, वी और वुड को शॉर्ट में लिखा हुआ है, वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली ओवर द लैंड। यहाँ पर डी और जेली बोली किसी स्थान का नाम दिया गया है कि हम वहाँ पर भी जाएंगे। एंड ओवर द सी, ज़मीन पर भी हम घूमेंगे, और पूरे जो जो समुद्र है वहाँ पर भी हम घूमेंगे। प्लीज़ टेक मी ए राइड और डू, सेड द डक टू द कंगारू। और वो डक जो है कंगारू से कहती है कि प्लीज़ टेक मी ए राइड, कृपया मुझे सवारी करने दो तुम्हारी पीठ पर।
इस प्रकार से ये दोनों बातें कर रहे हैं, ये कंगारू और ये डक। इसी के आगे थर्ड पार्ट में सेट द कंगारू टू द डक। अब जो कंगारू है वो डक से कहता है कि दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि तुम मेरी पीठ पर सवारी करो, इसके लिए मुझे कुछ रिक्वायर्स में कुछ ज़रूरतें हैं तुम्हारे इस काम के लिए। परहैप्स ऑन द वॉल इट माइट ब्रिंग मी लक, तुम्हें मेरी पीठ पर सवारी कराना शायद मेरे लिए लक वाली बात हो सकती है। एंड देयर सिम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक ऑब्जेक्शन, एक बाधा मुझे नज़र आती है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे बोलने दो, सो बोल्ड, निर्भीक होकर अगर तुम मुझे बोलने दो तो मैं वो बात कहता हूँ जिसका मुझे ऑब्जेक्शन है, कि यूर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, क्योंकि तुम्हारे जो पैर हैं, कंगारू डक से कह रहा है कि तुम्हारे जो फीट पैर हैं वो अनप्लीजेंटली, असुहावने हैं, वेट यानी गीले हैं, एंड कोल्ड यानी ठंडे हैं। तो तुम्हारे जो पैर हैं वो अनप्लीजेंटली यानी अरुचिकर हैं, जो गीले हैं और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज़, और ये शायद मुझे रूमेटिज़ दे सकते हैं। रूमेटिज़ एक प्रकार का गठियावादी रोग होता है जिसमें शरीर की हड्डियों का दुखने का एक प्रॉब्लम होती है। तो कंगारू कह रहा है कि तुम्हारे ठंडे पैरों से, गीले पैरों से मुझे वो बीमारी हो सकती है। सेड द कंगारू। अगले पेज पर फोर्थ में कहता है सेट द डक। अब डक कहती है एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कि जैसे कि मैं चट्टानों पर बैठती हूँ, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तो मैंने भी इस बारे में सोचा है। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वेस्टेड सॉक्स, इसलिए मैं 4 जोड़ी मोजे भी लेकर आई हूँ, सॉक्स भी लेकर आई हूँ, सॉक्स यानी मोजे, बोट यानी खरीद कर लाई हूँ। विच फिट माई वेब फिट नेटली, जो कि मेरे जालीदार पैर, जो वेब फिट है, वेब का मतलब होता है जालीदार और फिट का मतलब पैर, जो उसमें बिल्कुल पूरी तरह से फिट हैं। क्या चीज़? वो सॉक्स। एंड टू कीप आउट द वर्ल्ड कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक, और इस ठंड से बचने के लिए, है ना, इस ठंड को दूर रखने के लिए मैं एक क्लॉक यानी एक चोगा, एक लंबा सा जो कपड़े का जो चोगा होता है, लबादा होता है, वो भी खरीद कर लाई हूँ। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और रोज़ाना मैं एक सिगार भी स्मोक करूँगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत स्नेह करती हूँ, इसलिए मैं सच में तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। और ये जो अपने आप को गर्म रखने के लिए मैं मोजे और वो एक पहनने का कपड़ा और सिगार सब कुछ लेके तुम्हारे साथ चलूँगी। फिफ्थ जो इसका पार्ट है पोएम का, वो जो लास्ट पार्ट है, उसमें कंगारू कहता है कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, ये जो मूनलाइट है, चंद्रमा की रोशनी है पीली पीली, इसके अंदर, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टिडली। अब हम यहाँ से रवाना होंगे, लेकिन तुम बैलेंस बनाकर रखना अच्छी तरह से डियर डक सिट स्टिडली। स्टिडी का मतलब होता है बिल्कुल स्थिर, स्थिर का मतलब होता है स्थिर। तुम बिल्कुल स्थिर होकर मेरे ऊपर बैठना और अपना बैलेंस बनाकर रखना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और कहाँ बैठना? मेरी जो पूँछ है उसके बिल्कुल एंड पर, अंत में। सो अवे दे वेंट विद ए हॉप एंड ए बाउंड, और इस प्रकार से वे
उछलता हुआ कंगारू वहाँ से रवाना होता है। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन्होंने उछलते हुए कंगारू ने पूरे पृथ्वी का, वर्ल्ड का 3 टाइम्स 3 बार चक्कर लगाया। एंड हु सो हैप्पी, और कौन सबसे ज़्यादा खुश हुआ? ओ हु इज़ द डक एंड द कंगारू। कंगारू खुश हुआ या वो डक थी वो खुश हुई। देखिए आप, कंगारू ने अपनी पूंछ के अंतिम बिल्कुल एंड पर उस डक को बिठा रखा है और वो दोनों वहाँ से निकल पड़े हैं। थैंक यू।